अस्सलामुअलैकुम, बोलिए खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूँ अनविशा सलीम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले बात करेंगे जीबी इलेक्शंस के हवाले से। गिलगित बल्तिस्तान में जमहूरियत का अहम मरहला। वोटर्स अपने नुमाइंदों के इंतखाब के लिए मुतहरिक हो गए। मुख्तलिफ अजला में पोलिंग स्टेशन के बाहर वोटर्स का रश लग गया है। पोलिंग जारी है। वोटर्स की कसीर तादाद पोलिंग स्टेशन पहुँच रही है। कई मकामात पर वोटिंग के आगाज से कबल कतारें लग गईं। 24 नशस्तों पर 403 उम्मीदवार मैदान में हैं। 9,58,000 से जायद वोटर्स हक के राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। जीबी के मुख्तलिफ अजला में 1300 से जायद पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। इसको बनाए गिलगित बल्तिस्तान का हुक्मरान। फैसला करने के लिए अवाम का जोश खरोश दीदनी है। बिला तातुल शाम 5 बजे तक जारी रहने वाली पोलिंग के लिए इलेक्शन कमीशन ने 1191 पोलिंग स्टेशन में 349 हसास और 551 इंतहाई हसास करार दे दिए। वादी की 24 नशस्तों के लिए मजमूई तौर पर 400 से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में हैं। रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 9,58,480 है। पीपल्स पार्टी ने सबसे ज्यादा 23, नून लीग ने 22 नशस्तों पर उम्मीदवारों को टिकट दिया है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी 15, पाकिस्तान मुस्लिम लीग 11, JUI के 9 उम्मीदवार भी मार्के में शामिल हैं। MWM 7, जमात इस्लामी और MQM के 6 और आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने वालों की तादाद 266 है। इलेक्शन के दौरान मजमूई इंतखाबी और सिक्योरिटी इंतजामात इत्मीनान बख्श हैं। इलेक्शन कमीशन आज़ाद, मुनसिफाना, पुरअमन और शफाफ इंतखाबात के लिए तमाम दस्तियाब वसाइल बरोए कार ला रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान राजा शहबाज खान की गुफ्तगू। आवाम से इंतखाबी अमल में भरपूर हिस्सा लेने और पुरअमन माहौल के क़याम के लिए इंतजाम और कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ ताउन की अपील की है। कोशिश हुई है कि लोग इस इलेक्शन को कामयाब करने के लिए जोग दर जोग पोलिंग स्टेशनों में रश लगा हुआ है। इलेक्शन जो है इसको पुरअमन तरीके से करना है, साफ शफाफ तरीके से, ताकि अपने कमेटी वोट को सही तरीके से इस्तेमाल करें और आगे उनका जो गवर्नमेंट बनेगी 5 साल के लिए, तो गिलगित में अमन भी होगा और तरक्की भी होगी। गिलगित के अमन और तरक्की के लिए उसको उनको चाहिए कि अपने वोट का गिलगित बल्तिस्तान असम्बली की 24 नशस्तों के लिए पोलिंग जारी है। कई पोलिंग स्टेशन के बाहर लोगों का रश है। गिलगित से तफसीलात जानते नुमाइंदा बोल न्यूज़ फजल वदूद से। फजल बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ फीमेल्स के पोलिंग स्टेशन में और यहाँ पे आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि काफ़ी रश जो है वो फीमेल्स का जमा हो चुका है और यहाँ पे जो है सिक्योरिटी भी काफ़ी तैनात की गई है। हाई अलर्ट इस वक्त ऑल ओवर गिलगित बल्तिस्तान में लगा दिया गया है। सुबह के वक्त 8 बजे जो है बाकायदगी से पोलिंग स्टार्ट हो गया था और ये सिलसिला जो है 5 बजे तक जारी रहेगा। और इसी के साथ मैं आपको आगे भी बताता चलूँ कि जो मेल्स का पोर्शन था वहाँ पे जो पोलिंग स्टेशंस थे वहाँ पे भी हम गए, वहाँ पे भी अमले के साथ हमने बात की तो अमला वहाँ पे जो है काफ़ी कोऑपरेटिव था। यहाँ के अमले के साथ भी हमने बात की, कोऑपरेटिव तो है बट सिस्टम को जो है वो ज़रा स्लो यहाँ पे देखा गया। यहाँ पे बहुत सारे वोटर्स की ये शिकायत थी कि ये जो सिस्टम है ये थोड़ा सा स्लो हो चुका है। बट जब हमने अमले के साथ बात किया तो इनके जो है आपस में ही कुछ शफलिंग की वजह से जो है सिस्टम थोड़ा सा स्लो है। बाकी यहाँ पे अगर शफाफियत की हम बात करें तो वो इस वक्त तक जो है इस तरह की कोई अनहोनी या नागहानी सूरत हाल यहाँ पे हमें नज़र नहीं आई कि जिसकी वजह से जो है कोई इशू क्रिएट किया जाए। जी, गिलगित बल्तिस्तान के 24 हलकों में पोलिंग का अमल जारी है। वोटर्स की बड़ी तादाद पोलिंग स्टेशन के बाहर मौजूद है। मजीद क्या तफसीलात हैं, स्टोर से नुमाइंदा बोल न्यूज़ सुबहान सुहेल से जानेंगे। जी सुबहान, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जिला स्टोर GBA 14 हलकटू स्टोर में मौजूद हूँ। यहाँ पे सुबह 8 बजे से पोलिंग का अमल शुरू हुआ है। मौसम इंतहाई खुशगवार है, धूप निकली है। यहाँ पे ख़वातीन, जवान और बूढ़े अपने उम्मीदवार को वोट करने के लिए लाइनों में खड़े हैं। इंतहाई नज़्म व ज़ब्त के साथ अब तक बाकायदा इलेक्शन का अमल जारी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हलकटू GBA 14 हलकटू स्टोर के पोलिंग स्टेशन है, अहमदाबाद पोलिंग स्टेशन में यहाँ मौजूद हूँ। और यहाँ पे ये बताता चलूँ, हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान, इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान के खुसूसी अहकामात की रोशनी में ज़िली इंतज़ामिया ने यहाँ पे पंजाब पुलिस के 686 जो नफरी है उसको यहाँ सिक्योरिटी के लिए तैनात किया है, जबकि पाकिस्तान आर्मी के 139 जो नफरी है वो भी रिज़र्व तौर पे यहाँ पे अपनी खिदमत सर अंजाम देने के लिए, किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए रिज़र्व तौर पे तैयार हैं। यहाँ पे ये बताता चलूँ कि स्टोर के दोनों
दोनों हलकों में 111 पोलिंग स्टेशन का क़याम अमल में लाया गया है, जिसमें से 35 पोलिंग स्टेशन जो हैं इंतहाई हसास करार दिए हैं और ये पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। देखना ये है कि अब यहाँ पे अवाम अपना फैसला किसके हक़ में सुनाती है। यहाँ पे ये बताता चलूँ कि जहाँ मैं खड़ा हूँ GBA 14 हल्का 2 अस्तौर में, यहाँ पे 4 उम्मीदवार जो हैं अपनी किस्मत आजमाई कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, टिकट होल्डर हैं, सैयद अब्बास मुसवी साहब हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के यहाँ पे उम्मीदवार जो टिकट होल्डर हैं नाना मोहम्मद फारूक साहब हैं और तहरीक इस्तेकाम के जो टिकट होल्डर हैं साबिक इंटीरियर मिनिस्टर हैं शमसुल हक लोन साहब भी इसी हल्के से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, जबकि आज़ाद उम्मीदवार हैं इत्तेहाद पैनल के बरकत जमील साहब भी इस हल्के से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली की 24 में से 5 नशस्तों पर सबकी नजरें मरकूज हैं। 5 हल्कों पर कांटे के मुकाबले की तवक्को है। गज़र दियामिर और सोर समेत GB 1 और 2 में नून लीग और पीपल्स पार्टी का सख्त मुकाबला है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि गज़र दियामिर और सोर में पीपल्स पार्टी के दरमियान और नून लीग के दरमियान सख्त मुकाबला है। 5 हल्कों पर कांटे के मुकाबले मुतवक्के हैं, जिनमें बताया जा रहा है कि गज़र दियामिर और साथ साथ सोर अहम हल्के बताए जा रहे हैं। बिलावल भुट्टो की आवाम से वोट डालने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों की हिमायत की अपील। PP चेयरमैन का गिलगित बल्तिस्तान के आवाम के लिए खुसूसी पैगाम। कहा, अवामी हिमायत से हक़ हाकमियत, हक़ रोज़गार और हक़ मिल्कियत के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सकेगा। गिलगित बल्तिस्तान को आइनी हुकूक़ की फराहमी और सूबाई हैसियत के मामले पर भी पेशरफ़्त मुमकिन होगी। का दिन है और मेरा आपसे दरख्वास्त है कि आप बारी तादाद में निकले, तीर पे मोर लगाएं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जितवाएं, ताकि मैं और आप मिलके गिलगित बल्तिस्तान का किस्मत तब्दील कर सकते हैं। मैं गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को हाकमियत दिलवाना चाहता हूँ। मैं गिलगित बल्तिस्तान को आइनी हकूक़ दिलवाना चाहता हूँ। आए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कामयाब करवाए ताकि हम गिलगित बल्तिस्तान को 5वां सूबा बना सकें। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि भारी तादाद पे निकले, तीर पर थप्पा लगाए, ताकि मैं गिलगित बल्तिस्तान के नौजवानों को उनके हक़ रोज़गार दिलवा सकूँ। और मैं गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को ख़ास तौर पे दरख्वास्त करता हूँ कि भारी तादाद पे निकले, तीर पे थप्पा लगाएं, ताकि मैं आपको आपका हक़ मलकियत दिलवा सकता हूँ। इंशाअल्लाह ताला हम मिलके गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को अपना ज़मीन का मालिक भी बना देंगे। पीने का साफ पानी दे दो, सेवरेज का निज़ाम दुरुस्त करवा दो, बिजली गैस पेट्रोल की किल्लत से जान छुड़वा दो। खुदारा हकीकी मानों में गिलगित बल्तिस्तान की हालत बदलो। अवाम ने आने वाले उम्मीदवारों के सामने बड़े मुतालबे रख दिए। बोल न्यूज़ के माइक पर वादी के मसाइल गिनवा दिए। फोर्सेस जो है ना यहाँ पे अलर्ट है। एक एक्सटेंट स्टेशन के बाहर हमने देखा है कि 10-10, 15-15 नफरी है। तो ये एक बहुत अच्छा पैगाम जा रहा है कि पुरअमन ये इलेक्शंस हो रहे हैं। पुरअमन गिलगित बल्तिस्तान के लिए स्मार्ट इनविजिबल सिक्योरिटी सिस्टम, स्मार्ट टूरिज़म सिस्टम, स्मार्ट क्लाइमेट चेंज सिस्टम, स्मार्ट हेल्थ सिस्टम, स्मार्ट टेक्निकल एंड एजुकेशन सिस्टम। सर, हमारा आने वाले गवर्नमेंट से ये मुतालिबा है कि सबसे पहले हमारा जो रोड का मुतालिबा है, उसके साथ हमारे लिए साफ़ पानी का मुतालिबा है। जी, गिलगित बल्तिस्तान में नौजवानों के मसाइल की बात करें तो सबसे पहले एजुकेशन की है। बहुत सारे नौजवान हमारे गिलगित बल्तिस्तान में डिग्रियाँ लेके भी बेरोजगारी की वजह से बाहर फिर रहे हैं। और दूसरा जो अहम मसला है वो इंटरनेट का है। जितने उम्मीदवार हैं इंशाल्लाह इनकी हुकूमत, जिस किसी भी पार्टी की हुकूमत यहाँ पर बनेगी, तो सबसे पहले ये है कि हमारे गिलगित बल्तिस्तान में जो बहुत बड़े मेजर इश्यूज हैं उनमें तो एक बिजली है, यहाँ पर लाइट नहीं है, लोग बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, 22 घंटे की लोड शेडिंग होती है। उसके अलावा जो है रोड इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है यहाँ पर, इसको ठीक करना है। यहाँ पे जो अस्पतालों का निज़ाम है इसको। दीगर खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएं। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौर ने अवामी एक्शन कमेटी की एहतजाजी कॉल को मुस्तरद कर दिया। धरने और जलाओ घिराव वालों को खवारिज का हामी करार दे दिया। एक्स पर लिखा कि रियासत ब्लैकमेलिंग या यरगमाल बनाने की इजाज़त हरगिज़ नहीं देगी। इंतशार फैलाने वाले जत्थों से अब कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। मखसूस सियासी जत्थे और ट्रोल्स रियासत का अमन बर्बाद करना चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर का अवामी एक्शन कमेटी की एहतजाजी कॉल पर दो टोक मौक़िफ़। एक्स पर बयान में लिखा कि धरने और जलाओ गिराव करने वाले अनासिर ख्वारिज के हावी हैं।
ماضی میں مذاکرات کی تمام کوششوں کو اس غیر پارلیمانی گروپ نے خود ہی ناکام بنایا۔ فیصل ممتاز راٹھور نے واضح کیا کہ ریاست پرامن احتجاج کا حق ضرور دیتی ہے، لیکن کسی کو بلیک میلنگ یا یرغمال بنانے کی اجازت ہرگز نہیں دی جائے گی۔ ملک دشمن عناصر کی تمام تر سازشیں اب ریکارڈ پر آ چکی ہیں۔ وزیر اعظم نے یاد دلایا کہ حقوق اور برات کے معاملے میں آزاد کشمیر پاکستان کے چاروں صوبوں سے آگے ہے، جہاں سستی بجلی، سستا آٹا، تعلیم اور روزگار کے بہترین مواقع ہیں۔ اس ترقی پر سیاست چمکانے والوں کو اب ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو سے وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل راٹھور نے 1-on-1 ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران آزاد کشمیر کی مجموعی صورتحال پر غور کیا گیا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر نے بلاول بھٹو کو حکومتی کارکردگی پر بریفنگ بھی دی۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اپنے ناظرین کو بتائیں کہ وفاقی بجٹ پر حکومت اور پیپلز پارٹی کے درمیان مشاورت آج ہونے کا امکان ہے۔ صدر آصف علی زرداری کی قیادت میں پیپلز پارٹی کا وفد حکومتی وفد سے ملاقات کرے گا۔ اجلاس سے پہلے صدر آصف علی زرداری پیپلز پارٹی کی مذاکراتی ٹیم سے مشاورت کریں گے۔ ذرائع کے مطابق وفاق صوبوں سے 1700 ارب فنڈز کا تقاضا کر رہا ہے۔ وزیر اعظم کی مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ بجٹ کے لیے ایک نمبر پر بات چل رہی ہے۔ جب تک اس نمبر کے مطابق وسائل تلاش نہیں ہو جاتے تب تک بجٹ بنانے میں مشکل ہوگی۔ وفاقی حکومت نے بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10 سے 15% اضافے کی تجویز دی ہے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت غیر رسمی اجلاس میں پی ایس ٹی پی، ٹیکسز اور تنخواہوں اور پینشن میں اضافے پر مشاورت کی گئی۔ وفاقی وزیر خزانہ نے وزیر اعظم کو بجٹ کے اہم پہلوؤں پر بریفنگ دی ہے۔ ذرائع کے مطابق افراط زر کی شرح کے تناسب سے تنخواہوں میں اضافہ تجویز کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم نے ہدایت دی ہے کہ دستیاب وسائل کی روشنی میں ورکنگ کی جائے تاکہ ملازمین کو زیادہ سے زیادہ ریلیف فراہم کیا جا سکے۔ بجٹ کے لیے تعمیرات اور ریٹیل اسٹیٹ کے شعبے کے لیے حکومت کیا اقدامات کرے گی؟ بڑا ریلیف ملے گا یا کوئی ٹیکس عائد کیا جا سکتا ہے؟ کراچی سے ہمارے نمائندے کفیل احمد کے ساتھ ایسوسی ایشن آف بلڈرز ڈیولپرز کے چیئرمین موجود ہیں۔ کفیل سے مزید جانتے ہیں۔ کفیل بتائیے گا۔ جی، بجٹ 27 جو ہے وہ 10 جون کو پیش کیا جانا ہے۔ اس حوالے سے اگر ہم بات کر لیں ریل اسٹیٹ اور اسپیشلی اگر ہم بات کر لیں اس سیکٹر کے حوالے سے، تو کیا اس وقت جو ہے وہ تمام توقعات ہیں بلڈرز کو؟ میرے ساتھ موجود ہیں سدرن ریجن کے چیئرمین احمد اویس تھانوی۔ اویس صاحب، کیا کہنا چاہیں گے؟ بجٹ پیش ہو رہا ہے، ریل اسٹیٹ کے حوالے سے کیا توقعات ہیں اور حکومت سے کوئی بات چیت چل رہی ہے اس حوالے سے؟ بالکل جی، سب سے پہلے تو یہ بتاتے چلیں کہ ہاؤسنگ سیکٹر جی ڈی پی میں ایک بڑا اہم رول پلے کرتا ہے، اور جیسے پچھلے بجٹ میں بھی ایف ڈی وغیرہ کے حوالے سے بھی ایک اچھی خوشخبری آئی تھی 236C 236 کے نکلنے کے لیے پالیسی جو ہے نا وہ یہ دینی چاہیے کہ آپ ٹیکس ضرور لیں مگر اس کو ریشنلائز کریں، اس کو کم کریں اور ٹیکس ریٹس کو نہ بڑھایا جائے۔ جو ریل اسٹیٹس تمام سیکٹر اور ہاؤسنگ اس میں ریلیف ملنے کا امکان ہے، اور گورنمنٹ جو ہے وہ اس سیکٹر کو اس میں سرمایہ کاری کے لیے اور اس کو بوسٹ دینے کے لیے جب اقدامات اگر کرتی ہے تو یقیناً اس سیکٹر کو جو ہے وہ فروغ ملے گا۔ داخلہ محسن نقوی فیلڈ مارشل کا اہم پیغام لے کر تہران پہنچ گئے ہیں۔ نیوز کانفرنس میں انکشاف کیا کہ خط ایران کے سپریم لیڈر مجتبی خامنئی کے نام ہے۔ امید ظاہر کی کہ معاملات ہوش اسلوبی سے طے پا جائیں گے۔ خطے کے امن کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششیں جاری۔ وزیر داخلہ محسن نقوی فیلڈ مارشل عاصم منیر کا اہم خط لے کر ایران پہنچ گئے۔ محسن نقوی کے مطابق خط ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ مجتبی خامنئی کے نام ہے۔ صحافیوں سے گفتگو میں پاکستانی وزیر داخلہ نے کہا کہ نہایت اہم پیغام ہے، امید ہے کہ تمام امور خوش اسلوبی سے طے پائیں گے اور اچھے انجام تک پہنچیں گے۔ محسن نقوی نے کہا کہ پاکستانی کوششوں کا جلد مثبت نتیجہ سامنے آئے گا۔ اب نے ہرمز میں کشیدگی ایک بار پھر بڑھ گئی ہے۔ امریکی فوج نے ایران کے ڈرون مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے جبکہ ایران نے بھی امریکی کمپنی کا کارگو جہاز قبضے میں لینے کا دعویٰ کیا ہے۔ ادھر اسرائیل نے ایران مشن میں ناکامی پر موساد کے ڈپٹی ڈائریکٹر کو برطرف کر دیا ہے۔ مذاکرات کی کامیابی کے دعوے بھی حملے نہ روک سکے۔ آبنائے ہرمز کے اطراف صورتحال کشیدہ رہی۔ امریکہ نے پیش کی دفاع کے نام پر 2 ایرانی ڈرون مار گرانے کا دعویٰ کیا۔ امریکی فوج کا کہنا ہے کہ آبنائے ہرمز میں خطرہ بننے والے ڈرونز کو نشانہ بنایا ہے۔
और मुस्तकबिल में भी ऐसे ड्रोन्स को मार गिराया जाएगा। ईरानी मीडिया के मुताबिक पासदाराना इनकलाब ने आपनाए हुर्मुज़ में एक अमरीकी कंपनी के कार्गो जहाज़ को कब्जे में ले लिया है। ईरान का दावा है कि जहाज़ ने ट्रांजिट क़वानीन की खिलाफ वर्जी की। ईरानी हुक्काम ने कहा है कि अमरीकी फ़ौज की सरपरस्ती में 4 जहाज़ गुजरने की कोशिश कर रहे थे, जिनमें से एक को रोका गया, बाकी 3 वापस लौट गए। मामले का अमेरिका की जानिब से अब तक कोई बाज़ाब्ता रद्द अमल नहीं आया। ईरानी कौमी सलामती कमीशन के तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई ने ऐलान किया है कि ईरान अब किसी शरारत या बेअमनी पर मज़ीद तहम्मुल नहीं करेगा। उधर अमरीकी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान में हुकूमत की तब्दीली में नाकामी के बाद मोसाद में बड़े पैमाने पर तब्दीलियाँ की जा रही हैं। मिशन में नाकामी पर डिप्टी डायरेक्टर मोसाद को बरतरफ कर दिया गया। मज़ीद अफसरान के इस्तीफे भी मुतवक्के हैं। अमेरिका ईरान के मुंजमद असासे खलीजी इत्तेहादियों को देगा। गैर मुल्की खबर एजेंसी ने दावा किया है कि अमेरिका ईरान के मुंजमद असासे खलीजी इत्तेहादियों को फराहम करेगा। रिपोर्ट के मुताबिक खलीजी ममालिक ईरान की जानिब से होने वाले नुकसानात का अजाला कर सकेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना ने टीम को खलीजी ममालिक को पहुँचने वाले नुकसानात का तखमीना लगाने की हिदायत कर दी है। इजरायली फ़ौज ने दावा किया है कि 48 घंटों में जनूबी लबनान में हिज़्बुल्लाह के 150 अहदाफ को हमला किया है और इन हमलों में हिज़्बुल्लाह के हथियार ज़ख़ीरा करने की तंसीबात, कमांड सेंटर, रॉकेट लॉन्चर्स और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया। इजरायली फ़ौज ने जनूबी लबनान में 2 फ़ौजियों की हलाकत का एतराफ़ भी कर लिया। दोनों फ़ौजी जनूबी लबनान में जारी झड़पों के दौरान निशाना बने थे। कोयटा के सिविल अस्पताल में दौरान ड्यूटी एक शख्स ने खातून डॉक्टर पर तेज़ाब फेंक दिया। पुलिस का दावा है कि ताक़ुब के दौरान मुलजिम फायरिंग के तबादले में मारा गया। मुतासरा डॉक्टर को इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस के जरिए कराची के निजी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कोयटा के सिविल अस्पताल में तेज़ाब गर्दी का वाक़या। ड्यूटी पर मामूर पीजी लेडी डॉक्टर महानूर नासिर पर लिफ्ट ऑपरेटर हुमायूं शाह ने तेज़ाब फेंक दिया, जिससे इनका चेहरा मुतासर हुआ। वाक़े की सीसीटीवी में मुलजिम को डॉक्टर का दरवाजा खटखटा कर तेज़ाब फेंकते देखा जा सकता है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम हुमायूं शाह वाक़े के बाद फरार हो गया। पुलिस ने ताक़ुब के दौरान मुलजिम को मूसा कॉलोनी में घेर लिया, जहाँ मुकाबले के दौरान हुमायूं शाह मारा गया। पुलिस का कहना है कि मुलजिम का ताल्लुक नोश से था और वाक़या ज़ाती रंजिश का शाखसाना मालूम होता है। डॉक्टर महानूर को गुज़िश्ता रात एयर एम्बुलेंस के जरिए कराची के निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया। अस्पताल ज़राए के मुताबिक 20% झुलस चुकी हैं, तहम इनकी हालत खतरे से बाहर है। खुशकिस्मती से इनकी बीनाई महफूज है। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने डॉक्टर महानूर का इलाज सरकारी खर्च पर करवाने का ऐलान किया। खेलों के मैदान से खबर शामिल करेंगे। विमेंस T20 वर्ल्ड कप के वार्म अप मैच में श्रीलंका ने पाकिस्तान विमेंस को 9 विकेटों से हरा दिया है। डर्बी में 169 रन का हदफ श्रीलंका ने 8 गेंदें कबल 1 विकेट पर हासिल कर लिया। श्रीलंकन कप्तान ने 94 और गोनारते ने 63 रन की इनिंग्स खेली। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 8 विकेटों पर 168 रन बनाए। फातिमा सना 37 और मुनीबा अली 36 रन बनाकर नुमाया रही। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।